नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है 11 तारीख की काज लिस्ट जारी हो चुकी है। यह मैटर जो है सीरियल नंबर 50 पर जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लगा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि चूंकि उस दिन आफ्टर नोटिस मैटर होते हैं और जस्टिस दीपांकर दत्ता इसको जो है जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं वो मैटर को सुनते हैं तो 20-25 से ज़्यादा वो सुन नहीं पाते हैं। इसलिए संशय बरकरार है कि जो है उस दिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जब मेंशनिंग क्या कराया गया था जो है इसको आरक्षण वर्ग द्वारा पीएस पटवालिया सर के माध्यम से, तो उस समय जो है उन्होंने आर्डर में तो लिखा दिया कि मैटर डिलीट नहीं होना चाहिए, इसलिए 11 तारीख को लगा भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने कहा कि चूंकि 4 महीने से ये सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये मैटर चूंकि बहुत पुराना है, 2018 से ही, दिसंबर से ही ये चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है जब पीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया तो उन्होंने कहा था कि आप उस दिन हमको रिमेंबर कराइएगा, तो उस समय जो है हम देखेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से उस दिन जो है अगर मेंशन किया जाएगा तो ये मैटर 2 बजे या फिर जो है कोई टाइमिंग 12 बजे इस तरह का हो सकता है सुनवाई। तो इसलिए ऐसा नहीं, एक संभावनाएं नहीं है, लेकिन ये जस्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। उस दिन कोई बड़ा केस तो लगा नहीं है। ये सब देखने के बाद जो है, हालांकि काज लिस्ट आ गई है लेकिन सप्लीमेंट्री भी आती है तो उसमें भी देखना पड़ता है। सप्लीमेंट्री में वो सारे केस आते हैं जो टाइमिंग सेट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। आर्डर में वो सारी केस भी आ जाते हैं, और जो 2-4 दिन पहले काज लिस्ट आने के पहले जो आर्डर हुए होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री में आ जाते हैं। तो दोस्तों, उस दिन की सारी परिस्थितियां देखने के बाद सुनवाई के आसार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पता चलेगा एक दिन पहले काज लिस्ट देख के। इसके बाद जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन की मेंशनिंग को देखते हुए, और बाकी अगर नॉर्मली ढंग से देखा जाए तो 50 नंबर के आने के आसार बहुत कम होंगे दोस्तों। चूंकि जिस हिसाब से जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई करते हैं और मैटर को सुनते हैं, और आफ्टर फ्रेश नोटिस, मतलब आफ्टर फ्रेश जो होते हैं, यानी आफ्टर नोटिस जो मैटर होते हैं उस पर वो टाइम देकर सुनते हैं और मामला निस्तारित करते हैं। अगर टॉप 25 तक भी होता तो एक बार हम कह सकते थे कि हाँ चलो 3-4 बजे तक टेकअप ही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेश केस होते तो दोस्तों 60, 70, 80 नंबर तक भी टेकअप हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। या तो नोटिस होती है या तो 80% मामले तो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाते हैं। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही मैटर पढ़ के आते हैं, और जो नोटिस जारी होता है वहीं पे सुनवाई होती है। मंडे और फ्राइडे को जानते ही हैं आप लोग, जो है फ्रेश मैटर होते हैं। बाकी जो है 3 दिन जो है आफ्टर नोटिस मैटर होते हैं। तो दोस्तों, आफ्टर नोटिस वाले मैटर में टाइमिंग टाइम देना पड़ता है जजों को, और सुन के निस्तारित करना पड़ता है। फिलहाल तो दोस्तों, अगर सुनवाई नहीं हो पाती है किसी परिस्थिति में तो दोस्तों अगली डेट पर इससे कम नंबर में आने के आसार रहेंगे। और धीरे धीरे अगर कम होता रहा तो 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते में इस तरह आ ही जाएगा, यदि कोई आकस्मिक उस बीच जो है जस्टिस किसी फुल बेंच में न बैठे, संविधान पीठ में न बैठे। क्योंकि दोस्तों, एक बार जो है जब संविधान पीठ या अन्य मैटर में किसी के साथ बैठ जाते हैं जस्टिस, तो दोस्तों यही होता है कि उसमें जो है समस्या आ जाती है। तब उसमें जो है फिर वो मैटर फिर नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, जैसी सुनवाई की स्थितियां रहेंगी मैं आपको समय समय बताता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और एक चीज बता दें दोस्तों, हमारा सबसे पहले चूंकि डायरी नंबर जनरेट हुआ था इस मैटर में, तो इस समय हमारी याचिका विनय पांडे एंड अदर्स लीडिंग दिखा रहा है। और इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लीडिंग हो या ना हो, जो अभ्यर्थी हैं उनका हित होना चाहिए, मेरा यही मानना है। लेकिन दोस्तों, आप इस समय देखेंगे तो मेरा लीडिंग याचिका दिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे सबसे पहले जो है डायरी नंबर जनरेट हुआ था। हालांकि हमने जो है इसको जो है डिफेक्ट इसका बाद में क्योर किया था, क्योंकि अपने सवर्ण भाइयों के हित के लिए हमने जो चयनित हैं उनको आगे बढ़ने दिया था। लेकिन इस समय अब हमारी लीडिंग हो गई है डायरी नंबर के हिसाब से। शायद जो है अब कुछ नियम बना दिए होंगे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ से, या रजिस्ट्री की तरफ से। तो दोस्तों, जैसी सुनवाई की आगे एक संभावना होगी हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।